देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार कमी आ रही है। बीते 3 हफ्तों में भारत में कोरोना के नए मामलों का ग्राफ लगातार गिर रहा है। देश में करीब 40 दिन बाद कोरोना के एक दिन में 2 लाख से कम नए केस सामने आए हैं। वहीं 3,26,000 से अधिक लोग बीते एक दिन में स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,500 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। देश में बीते कई दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है। रिकवरी रेट 89% से अधिक हो गया है, जिससे कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। वहीं सक्रिय मामले भी 26 लाख से नीचे आ गए हैं। सोमवार को 20,58,112 नमूनों का परीक्षण किया गया। 24 मई तक कुल 33,25,94,176 कोविड नमूनों का परीक्षण किया गया है। देश में अब तक 19,85,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को टीकाकरण अभियान के 129वें दिन 23,65,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। अब तक टीकाकरण के तीसरे चरण के अभियान में 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के 1,18,00,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोवैक्सीन टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली और पटना में वैक्सीन बूस्टर डोज का परीक्षण शुरू किया। ये चिकित्सीय परीक्षण पहले 2 चरणों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों पर किया जाएगा। इन परीक्षणों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दूसरी खुराक लेने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज दी जाएगी। भारत के औषध महानियंत्रक ने भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज का चिकित्सीय परीक्षण करने की अनुमति दी थी। वहीं भारत बायोटेक ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोवैक्सीन टीके को आपात उपयोग सूची में शामिल करने के लिए आवेदन दिया है। कंपनी ने इस कार्य के लिए जरूरी 90% कागजात विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास जमा करा दिए हैं। बाकी दस्तावेज अगले महीने भेज दिए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविशील्ड समेत अब तक विश्व की 7 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन ने भी आपात उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है। देश में कोविड और म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए महत्वपूर्ण दवाओं एम्फोटेरिसिन बी और रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाया गया है। 5 और विनिर्माताओं को देश में एम्फोटेरिसिन बी बनाने का लाइसेंस दिया गया है। निर्माता कंपनियों से इस दवा का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने दवा की 19,420 अतिरिक्त शीशियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की हैं। वहीं एम्फोटेरिसिन बी की 9 लाख शीशियों का आयात किया जा रहा है। इनमें से 50,000 शीशियां मिल चुकी हैं और अगले 7 दिनों में करीब 3 लाख शीशियां उपलब्ध हो जाएंगी। 18 राज्यों से 5,424 मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस का पता चला है। इनमें से सबसे अधिक रोगी गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1,500 रुपए की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस आर्थिक सहायता से ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। देश इस समय कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और लॉकडाउन के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। ट्रांसजेंडर समुदाय आधार और बैंक खाते जैसे विवरण उपलब्ध कराने के बाद इस सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरना होगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर है 888-2-133-897। साथ ही ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि टीकाकरण केंद्रों में ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ कोई भेदभाव ना हो।